जो कंबाइंड इवेंट है उसमें कैसे पता चल रहा है कि कौन सा खिलाड़ी की पोजीशन है, तो उसका जो IAAF जो मौजूदा उसको वर्ल्ड एथलेटिक्स कहा जाता है, तो उसने ऑलरेडी ये फार्मूला सेट किया हुआ है कि इसको देखते हुए जो है वो स्कोर किसी भी खिलाड़ी का निकाला जाता है। ये आपके सामने है कि फॉर गिवन परफॉर्मेंस द पॉइंट स्कोर, यानी कि जो पी है वो स्कोर होता है टोटल खिलाड़ी का, उसको किस इक्वेशन के तहत और किस फार्मूले के तहत निकाला जाता है। सबसे पहले देखते हैं ट्रैक इवेंट। तो ट्रैक इवेंट है फॉर एग्जांपल अगर 100 मीटर रेस है, तो कैसे पता चलेगा जी खिलाड़ी ने वो उसके कितने पॉइंट मिलेंगे उसको। तो इस तरह तमाम जो 10 इवेंट हैं उनके जो पॉइंट हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उस निस्बत से फिर देखा जाता है कौन सा सेट किया गया है। और जो सी है वो भी सर एक आपकी पैरामीटर वॉइस है जो नहीं वर्ल्ड आ रही। एथलेटिक्स की तरफ से सेट किया गया है। तो टी जो है, टी टाइम है फॉर एग्जांपल जो खिलाड़ी है उसने 100 मीटर रेस लगाई है और उसने उसका इख्तिताम किया है 10.43 10 सेकंड और 10.43 सेकंड में। तो अब इसको किस तरह से जो स्कोर है वो लाट किया जाएगा, इसी तरह किस तरह से किया जाएगा वो इस जो इक्वेशन दी गई है उसके मुताबिक उसको हर वैल्यू जो है उसको उसमें इंक्लूड किया जाएगा और उसके बाद जो उसका टोटल निकलेगा स्कोर वो जो है वो खिलाड़ी का एक इवेंट का स्कोर होगा। तो इसी तरह 10 इवेंट का जो स्कोर है वो उसको जमा किया जाता है। तो जो जंप है, जंप का भी इसी तरह है। उसमें क्या है, पी यानी कि जो पॉइंट स्कोर है, ए पैरामीटर है, वो पैरामीटर मैं आपको बाद में बताता हूँ कौन कौन से। एम से मुराद है मेजरमेंट इन सेंटीमीटर, के खिलाड़ी ने जितना जंप लिया है उसको माइनस किया जाता है दूसरा जो बी पैरामीटर है और उसके बाद उसको सी के साथ उसका जो स्केयर है वो लिया जाता है। तो इसके बाद थ्रो में भी उसी तरह है कि जो डी से मुराद है वहां पर डिस्टेंस, बाकी ए बी सी ऑलरेडी गिवन पैरामीटर है, तो उसके मुताबिक ही इसको डिसाइड किया जाता है। अब नीचे आपको इंस्ट्रक्शन नजर आ रही हैं, ए बी एंड सी आर पैरामीटर हुज वैल्यूज आर लिस्टेड बिलो, वो वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से ऑलरेडी जारी शुदा हैं। जो एक स्टार है इसका मतलब क्या है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इस ये जो वैल्यू आएगी उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना। और जो डबल स्टार है उसका मतलब ये मैथमेटिकल साइन है किसका, रेज्ड द पावर ऑफ, यानी कि जो सी की पावर है उसको उसके साथ रेज किया जाएगा, उसके साथ उसको पहले बी और टी फॉर एग्जांपल है ट्रैक, तो इसका जो स्कोर है उसको सी के साथ रेज किया जाएगा यानी कि उसकी पावर निकाली जाएगी और फिर ए के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। वो आगे हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है जी 100 मीटर का एक है, यानी कि ये पैरामीटर गिवन है। अब इसमें ए की वैल्यूज भी दी गई हैं सारी, बी की वैल्यूज भी दी गई हैं और सी की वैल्यूज भी दी गई हैं। तो जो 100 मीटर है उसका वैल्यू यानी कि ए ये होगा, अगर 100 मीटर का इवेंट है उसका स्कोर निकालना है तो ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी और सी की वैल्यू ये होगी। इसी तरह जो 200 मीटर है उसके सामने ए की वैल्यू जो है वो 200 मीटर का अगर रिजल्ट निकाल रहे हैं तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ये वैल्यूज दी गई हैं। तो जो जिस इवेंट में खिलाड़ी हिस्सा ले रहा है उसको इक्वेशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो देख लिया है और जो पैरामीटर मल्टीप्लाई करके फार्मूला जो इक्वेशन है उसको हल करते हैं और रिजल्ट है वो निकालते हैं। तो इस तरह ये एक एग्जांपल है, यानी इसमें आप देखिए कि एक खिलाड़ी है टॉम्स है, दूसरा एरिक है और तीसरा डीन है। तो ये तीन खिलाड़ी की एग्जांपल मैंने दी है उसमें। तो जो नंबर है यानी ये जो नंबर लिखा है ये उनका बिब नंबर है कि ये खिलाड़ी जो थे उनके बिब नंबर है, उनका मुल्क कौन सा था, मुल्क का जो कोड है एब्रीवेटेड वो लिखा हुआ है। उसके बाद उस खिलाड़ी ने कौन कौन से जो है वो हिस्सा उसमें लिया है और हर इवेंट में उसकी जो प्लेस कितनी है यानी कि किस पोजीशन के ऊपर वो इस इवेंट में आया है और टोटल जो स्कोर है उसका कितना हुआ है।
अब कैसे पता चलेगा जी? फॉर एग्जांपल 100 मीटर इसी की मिसाल लेते हैं। ये 3 खिलाड़ी हैं, 3 खिलाड़ियों ने 100 मीटर जो इवेंट है उसमें हिस्सा लिया है। तो जब 100 मीटर इवेंट में हिस्सा लिया तो 10.62 जो है ये आपका टाइम है, यानी कि उस खिलाड़ी ने जो खिलाड़ी है उसने जो 100 मीटर रेस है वो 10.62 सेकंड में कवर की है। जो ये खिलाड़ी है नोल, उसने 10.60 सेकंड में ये जो रेस है 100 मीटर उसका इख्तिताम किया है। जो तीसरा खिलाड़ी है वो 10.72 सेकंड में उसने किया है। तो अब प्लेस आ रही है, ये देखिए कि अब सबसे जो कम टाइम है वो किसका है? ये इस बंदे का। तो 10.60 है, उसको पॉइंट कितने मिले हैं? 952। ये कैसे मिले हैं वो उसी इक्वेशन के तहत इसको हम सॉल्व करेंगे। ये खिलाड़ी है जी दूसरे नंबर के ऊपर 10.62, पॉइंट कितने मिले हैं इसको? 947 पॉइंट मिले हैं। इसी तरह जो थर्ड प्लेस है वो कौन सी है और इसके पॉइंट कितने मिले हैं? 924 मिले हैं, क्योंकि उसने 10.72 सेकंड में इस रेस का जो इख्तिताम है वो किया है। तो अब देखें, चाहे ये जो खिलाड़ी था उसने इस इवेंट में तो पहली पोजीशन हासिल की थी 100 मीटर में, इसने दूसरी थी, इसकी दूसरी थी और इसकी तीसरी थी। लेकिन और आज जो स्कोर होगा तो उसके 8,902 पॉइंट बन गए, इस खिलाड़ी के 8,815 पॉइंट बन गए और इस खिलाड़ी के 8,600। ये खिलाड़ी है। अब यहाँ पर बेशक इसने जो 100 मीटर का इवेंट था उसमें दूसरी पोजीशन ली थी, लेकिन और आज पॉइंट गिने किसका है उसका जो फैसला है वो किया जाता है। इसी तरह खवातीन है, खवातीन के पैरामीटर अब हैप्थालॉन इवेंट है तो उसमें ये 7 इवेंट होते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें भी पैरामीटर मुख्तलिफ हैं, ये नहीं है कि उनके पैरामीटर और सेम होंगे, उनके पैरामीटर मुख्तलिफ हैं। ए बी और सी की ये वैल्यूज दी गई हैं, आपने उसी जो मैथमेटिकली फार्मूला उसमें पुट करना है और इसके मुताबिक जो है वो करना है। उसकी भी एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये 3 फीमेल एथलीट हैं, 100 मीटर हर्डल का पहला इवेंट है खवातीन का। तो ये जो खिलाड़ी है उसने 13.77 जो है वो सेकंड में ये फासला जो है वो तय किया है। इस खिलाड़ी ने 13.29 सेकंड में ये फासला तय किया। इस खिलाड़ी ने 13.05 सेकंड में फासला तय किया। तो इस खिलाड़ी की ये दूसरी, तीसरी, छठी इसकी बनी। इसका मतलब और भी खिलाड़ी थे, किसी की पहली भी होगी, किसी की चौथी और पांचवी भी होगी। तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये जो है वो एक टेबल दिखा रहा हूँ। तो अब ओवरऑल देखें, इस खिलाड़ी की हर्डल रेस में वो कमजोर थी, उसकी छठी पोजीशन है, इसकी तीसरी थी, इसकी दूसरी। इसी तरह अब हाई जंप है तो हाई जंप में उसकी जो पोजीशन है उसके मुताबिक उसको स्कोर अवार्ड किया गया, शॉर्ट पट में उसके मुताबिक उसको स्कोर अवार्ड किया। तो जब अब टोटल स्कोर काउंट हुआ है तो इस खिलाड़ी के जो टोटल पॉइंट है वो 6694 बने, 6694 बने हैं। दूसरी खिलाड़ी के 6539 बने हैं, तीसरे खिलाड़ी के 6472 बने हैं। तो अब जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे उसी निस्बत से उसको जो पोजीशन है वो अलाट की जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल, आपने टेबल कौन सा सामने रखना है? ये अब टेबल क्या है? 10.62 है। ये जो खिलाड़ी है ये टॉम्स, वो 10.62 सेकंड में फासला तय कर रहा है और उसका स्कोर कितना बना? 947। अब मैं आपको ये 947 निकाल के दिखाऊंगा किस फार्मूले के तहत जो हमने डिस्कस किया। ये इवेंट कौन सा है? 100 मीटर जो है ट्रैक इवेंट है। तो ट्रैक इवेंट के लिए जो इक्वेशन है वो कौन सी यूज होगी? ये। अब ए बी और सी, अब ए बी और सी की वैल्यूज कौन सी हैं? ए की ये 25 है, बी की ये है और सी की वैल्यू ये है। अब जब इक्वेशन को देखते हैं तो उसमें हमने क्या करना है? बी की वैल्यू से उसका जो टाइम है वो माइनस कर रहे हैं। ये आपको उसमें नजर आ रहा है कि बी की वैल्यू में से टी का जो टाइम है वो माइनस हो रहा है और उसको फिर हम सी क्या है हमारा? 1.81 वैल्यू है। तो सी को करना क्या है? उसकी पावर ऑफ लेनी है, रेज टू दी पावर ऑफ, यानी कि सी जो स्कोर आएगा यहाँ पर जो डिजिट हमारे पास आएगा उसकी पावर ऑफ लेंगे सी। वो सी की वैल्यू क्या है? 1.81। तो वो जो स्कोर हमारे पास टोटल आएगा उसको ए के साथ मल्टीपल करना है। ए की वैल्यू हमारे पास 100 मीटर की क्या है? 25.4347। तो ये इस तरह जो है वो अगर हम निकालेंगे
इस टाइम के मुताबिक 10.62 के मुताबिक, तो ये आपका स्कोर कितना बनेगा 947। तो अब ये कैसे निकलेगा उसको हम देखते हैं। स्क्रीन आपके लिए विजिबल है? यस सर। जी। जी सर आ रही है ना। सर वॉइस नहीं आ रही। आपको वॉइस भी नहीं आ रही और जो मैं शो करवाना चाह रहा हूँ वो भी नहीं आ रहा। तो चलें, ये जो स्कोर है इसकी मैं वीडियो जो है, ये वीडियो मैंने अटैच की थी, वो यहाँ पर प्ले नहीं होती, वो स्लाइड शो के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर प्ले होती है। और स्क्रीन शेयर में वो स्लाइड शो का जो ऑप्शन है शायद आपको नजर नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको वो प्ले नहीं नजर आ रहा है। तो मैं आपको इस की जो वीडियो है वो सेपरेट अटैच कर देता हूँ। तो अगर